एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में, कुछ ऐसी बुरी ऐसे चीज़ों के बारे में जो अक्सर जो है लकवे के पेशेंट जो है लगातार अपने रूटीन में रखते हैं, या कुछ नॉर्मल लोग भी हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे रूटीन में रखते हैं जिसकी वजह से जो है उनकी जो लकवे के पेशेंट हैं उनकी जो रिकवरी है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है, बहुत ऐसे स्लो हो जाती है या कंडीशन ख़राब होती है, या इसके अलावा उनके जो चांसेस हैं लकवे के मतलब के स्ट्रोक को दोबारा से आने के चांसेस जो हैं ज़्यादा ही रहते हैं। अब कौन सी वो आदतें हैं, कौन सी वो बैड हैबिट्स हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके करने की वजह से आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ ही जाती है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है अल्कोहल और स्मोकिंग, यानी कि आप शराब पीते हैं या इसके अलावा आप धूम्रपान करते हैं, कुछ भी इस तरह के पान मसाला खाते हैं, तो उसकी वजह से सीधा आपके शरीर पर नकारात्मक असर होता है। मान लिया कि आप अल्कोहल ही लेते हैं, तो अल्कोहल लेने की वजह से आपके लीवर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, साथ में जो आपकी किडनी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि जब किडनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाता है, थोड़ा सा वो फ्लक्चुएशंस करने लग जाता है। जो भी ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि अपनी बिल्कुल रूटीन में अल्कोहल को ना रखें। दूसरी चीज़ है स्मोकिंग। देखिए, जब आप धूम्रपान करते हैं, आप बीड़ी पीते हैं, आप सिगरेट ऐसे पीते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में टार इकट्ठा हो जाता है। बहुत एक ऐसा समझ लीजिए कि चारकोल जैसा आपके लंग्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, उससे आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है, मतलब कि आपके फेफड़े जो सांस खींचते हैं अंदर की साइड में, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हवा वो कम लेने लगेंगे। इसका सीधा असर ये होगा कि आपके शरीर में जब कम हवा जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी, तो पूरे बॉडी में, ख़ास तौर से ऐसे ब्रेन को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो कम हो जाएगा। साथ में जो हमारी नसें हैं, जो हमारी खून की ऐसे नलिकाएं हैं, उनमें जो है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाते हैं, कुछ रुकावटें पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो भी ख़राब हो जाता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि स्मोकिंग को, यानी बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, जो भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें। अब दूसरी चीज़ यहाँ आती है वो है सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इंटेक। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि जो आप खाने में नमक लेते हैं या नमक वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करें। इसका क्या मतलब है, जो पैकेजिंग ऐसे फूड आप खाते हैं, जो आप आलू के चिप्स खाते हैं या इस तरह का फूड खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है, सॉल्ट होता है। तो अब वो सॉल्ट लेने की वजह से आपका जो बीपी का लेवल है वो कहीं न कहीं बिगड़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है या शूट कर जाता है। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अपने खाने में नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा ना रखें, क्योंकि नमक जो है किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट के लिए, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जो बीपी के ऐसे पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ऐसी ख़राब चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक लें। तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी। फ़िज़िकल इनएक्टिविटी का मतलब है, जो भी स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा आराम करने लग जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा कि चेयर पे बैठे हैं तो बैठे ही हैं, मान लिया कि अगर लेटे हैं तो बस लेटे ही हैं, ठीक है। तो जितने ऐसे पेशेंट होते हैं उनका एक माइंडसेट हो जाता है कि मुझे कुछ काम नहीं करना, मुझे बिल्कुल किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। देखिए, जितने ऐसे पेशेंट हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि उनकी जो कंडीशन है वो एक ऐसी कंडीशन है कि अगर आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ वर्जिश नहीं करते, तो आप बिल्कुल ठीक नहीं होने वाले हैं, बल्कि आप जो है और पीछे की तरफ ऐसे आपकी जो कंडीशन है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, अगर आप मान लिया किसी हद तक ठीक भी हुए होंगे तो फिज़िकल एक्टिविटी है जो बहुत मायने रखती है स्ट्रोक के पेशेंट में। जितने ऐसे हमारे मरीज़ हैं हम अक्सर उनसे कहते हैं, ख़ास तौर से मैं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि आप जो है फिज़िकल एक्टिविटी को बहुत अच्छा रखें। जो भी ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, जो भी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज आप करते हैं, उन एक्सरसाइजेज को ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करें। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइजेज करते हैं, जितनी ज़्यादा आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी जो रिलर्निंग है, आपकी जो बॉडी के ऐसे फंक्शन है, बेसिकली आपकी मान लें कि राइट साइड ऐसे प्रभावित हुई है, आपके हाथ के जो मूवमेंट है या आपके पैर के जो मूवमेंट हैं वो बहुत हद तक इम्प्रूव होते हैं जब आप फिज़िकली एक्टिव रहते हैं। साथ में जो आपके मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा ऐंठन आ जाती है, आपकी मांसपेशियाँ एक तरह से सिकुड़ जाती हैं, बहुत टाइट हो जाती हैं, उस सिकुड़न को, उस टाइटनेस को भी आप फिज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए ही कम कर सकते हैं।
तो जितने ऐसे पेशेंट हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, मुझे लगता है कि 3 पॉइंट्स ये समझ में आए होंगे। जो बुरी आदतें हैं, जो बिल्कुल बैड हैबिट्स हैं, कोशिश करिए कि उन्हें इन आदतों को अपने जो रूटीन में अगर हैं तो उनको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, तब उनकी जो रिकवरी है बहुत अच्छी होगी। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।